छोटा सा ट्रिक लेकर आए हैं जो त्रिकोणोमेट्री से संबंधित है। आप लोग जान रहे हैं कि पूरी त्रिकोणमिति 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियों पर टिकी हुई है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और इन 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियां की वैल्यूज की हमें सख्त आवश्यकता होती है, जिसे याद रखना थोड़ी सी कठिन काम है। लेकिन आज हम सीखेंगे कि इन सारे त्रिकोणमिति वैल्यूज को हम अपने हाथों की उंगलियों पर किस तरह से याद कर सकते हैं, और वो भी अपने बाएं हाथ की उंगलियों पर। यानी आज के बाद आपकी त्रिकोणमिति वैल्यूज आपके बाएं हाथों का खेल होगा। आप अपने बाएं हाथों पर आसानी से त्रिकोणमिति वैल्यूज को नचा पाएंगे। तो देखते हैं कैसे निकालते हैं इन त्रिकोणमिति वैल्यूज को। हमारे 6 त्रिकोणमिति निष्पत्तियों में साइन, कॉस, टेन, अगर इन 3 त्रिकोणमिति निष्पत्तियों की वैल्यूज हमें याद हो जाती है तो बाकी के जो 3 त्रिकोणमिति निष्पत्ति हैं वो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले कोशिश करते हैं साइन को निकालने का। हमारे पास साइन भी है, कॉस भी है और टेन भी है। साइन थीटा भी है, कॉस थीटा भी है और टेन थीटा भी है। तो सबसे पहले साइन की बात करते हैं। साइन थीटा के किसी भी वैल्यूज को निकालने के लिए, चाहे 0 से लेकर के 90 तक किसी भी वैल्यूज को अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये क्लॉकवाइज काम करती है। साइन थीटा क्लॉकवाइज काम करती है और कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि साइन थीटा घड़ी की तरफ वर्क करती है और कॉस थीटा आपका एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा की तरफ वो काम करती है। अब इसे हम देखते हैं, हम निकाल कर आपको दिखाते हैं कैसे याद करना है। सबसे पहले साइन 0 की वैल्यूज को लेते हैं। तो आप किसी भी वैल्यूज को निकालने के लिए उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्लॉकवाइज में साइन को अगर निकालते हैं, हम साइन 30 की बात कर साइन 0 की बात कर रहे हैं, तो साइन 0 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। आप देखिए कि 0 के नीचे कुछ है क्या, 0 के नीचे कुछ भी नहीं है, एक भी उंगली तो 0 के नीचे नहीं बचा। तो यहाँ आप 0 लगाइए और इसके नीचे 2 लगाइए। आप जितने भी वैल्यूज को निकालेंगे सभी के नीचे आपको 2 का इस्तेमाल करना है और ऊपर क्या करना है, तो इसमें रूट लगा देना है। तो देखते हैं कि इसे क्या निकल कर आएगा, 0। तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हो गया आपका 0। अब हम साइन 30 की बात करते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि साइन 30 के नीचे देखिए कितनी उंगली है, तो साइन 30 के नीचे एक उंगली है। आप लिखिए 1, अब बटे क्या लिख देंगे 2, इसके ऊपर रूट। अब रूट 1 है तो रूट से तो 1 का कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यूज हो गया 1/2। अब चलते हैं हम लोग साइन 45 के ऊपर। साइन 45 डिग्री का वैल्यूज निकालने के लिए नीचे तो 2 होगा, ऊपर क्या होगा, तो देखते हैं कि साइन 45 से आए इसके नीचे कितने उंगली बच रहे हैं, तो इसके नीचे 2 उंगलियां शेष हैं। तो 2 उंगली यानी ऊपर होगा 2 और वो भी होगा रूट में। लेकिन अब आप क्या करेंगे कि रूट 2 से जब 2 का आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, रूट 2, यानी कि ऊपर आपके पास बच जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा क्या, रूट 2। तो साइन 45 का वैल्यू कितना निकल कर आया, 1/√2। चलते हैं साइन 60 के ऊपर। तो साइन 60 के लिए आप देखेंगे नीचे तो 2 होगा, ऊपर क्या हो जाएगा, तो साइन 60 हमारा यहाँ है, इसके नीचे कितनी उंगलियां हैं, तो 3 उंगलियां हैं। आप यहाँ दे दीजिए 3, ऊपर लगा दीजिए रूट, दैट मीन साइन 60 का वैल्यूज निकल कर आया √3/2। अब बात करते हैं साइन 90 डिग्री का। तो साइन 90 डिग्री देखिए, साइन 90 डिग्री क्या हो जाएगा कि साइन 90 के नीचे कितनी उंगलियां, 1 2 3 4। तो सबसे पहले नीचे 2 दे दीजिए, ऊपर 4 दे दीजिए। साइन 90 के नीचे 4 उंगलियां, तो ऊपर 4 दीजिए और नीचे 2 दीजिए, ऊपर रूट लगाइए, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकलेगा 2/2, कैंसिल हो गया, तो इक्वल टू क्या निकला, 1 निकला। तो साइन 90 का वैल्यूज कितना हो गया, 1 हो गया। आशा करते हैं कि आप इसे समझ गए होंगे।
फिर कॉस कॉस को निकालने के लिए मैंने बताया आपको कि जिस तरह साइन घड़ी की तरह काम करती है क्लॉकवाइज, उसी तरह कॉस थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू निकालने के लिए देखेंगे सबसे पहले क्या है, 0 है, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो नीचे तो 2 होगा, नीचे आपका 2 होगा। और कॉस 0 के अभी साइन में चल रहे थे क्लॉकवाइज, लेकिन कॉस में क्या चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा चलेंगे। तो उल्टा चलने के लिए देखेंगे इसके ऊपर कितनी उंगलियां हैं, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन 0 डिग्री का ऊपर में 1 2 3 4, यहाँ पे आ गया 4, लगा दीजिए रूट, तो हो जाएगा क्या आपका, ये हो जाएगा 2/2, 2 2 कैंसिल इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू आ गया 1। आगे चलते हैं हम लोग साइन कॉस 30 के पास। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो नीचे तो आ जाएगा 2 और ऊपर क्या आएगा भाई, तो कॉस 30 के ऊपर में कितनी उंगलियां हैं, तो 1 2 3 उंगलियां हैं, यहाँ लगा दीजिए 3, इसके ऊपर रूट, यानी कॉस 30 की वैल्यू कितना, तो √3/2। चलते हैं हम लोग कॉस 45 के पास। कॉस 45 डिग्री के लिए नीचे तो आएगा 2, 45 का आएगा, इसके ऊपर में कितनी उंगलियां हैं, 2 उंगलियां हैं, तो यहाँ भी आ जाएगा 2, लग जाएगा रूट, और √2 से √2 को आप कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/√। तो यहाँ इसका ये क्या, इनकी वैल्यूज क्या हो जाएगा, 1/√2। अब चलते हैं cos 60 डिग्री के पास। तो cos 60 डिग्री नीचे तो आ जाएगा 2, ऊपर क्या आएगा, तो 60 के ऊपर में 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 और लग जाएगा रूट, तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं ऊपर, तो हो जाएगा 1/2, यानी इनकी वैल्यूज क्या हो गया 1/2। अब चलते हैं हम लोग cos 90 के पास। तो cos 90 के लिए क्या होगा, तो cos 90 के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ हो गया नीचे तो 2 होगा, ऊपर कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा, और 0/2 का मतलब हो गया 0। तो आप देखेंगे कि cos 90 डिग्री की वैल्यूज क्या आ गया 0। तो इस प्रकार आप साइन थीटा और cos थीटा, साइन थीटा को क्लॉकवाइज और cos थीटा को एंटी क्लॉकवाइज इस्तेमाल करके अपने बाएं हाथ की सारी उंगलियों से त्रिकोणमितीय वैल्यूज को याद कर सकते हैं। अब बात रह गई आपका tan थीटा, कि हम tan थीटा को कैसे निकालेंगे। तो tan थीटा निकालना और भी इजी है, जब हमें साइन पता चल गया, cos पता चल गया, तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा और बटे cos थीटा। तो क्या करेंगे ना कि ये साइन थीटा है और cos थीटा है, तो इसका ठीक 0/1 हो जाएगा। जब 0/1 हो जाएगा साइन थीटा और cos थीटा 0/1 है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। 1/2 और √3/2, 1/2, अब cos 30 डिग्री निकालना है, 1/2 है, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कैसे हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 1/√3 हो गया। हम tan 45 की बात करें तो ये 1/√2 1/√2 दोनों आपस में कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। अब 60 की बात करें tan 60, तो √3/2 है, अगुना कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाती है, √3 हो गया। अब tan 0 की बात करें तो tan 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/0 हो जाएगा, और जब ये 1/0 हो जाएगा तो ये अपरिभाषित हो जाएगा। इस प्रकार से आपके पास अब साइन, cos और tan तीनों वैल्यूज हैं। अब साइन का उल्टा कोसेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है, और tan का उल्टा कॉट होता है। तो आप यहाँ से साइन अगर 0 है तो इसका उल्टा कोसेक होगा, cos अगर 1 है तो इसका उल्टा फिर सेक होगा, और tan का उल्टा कोसेक हो जाएगा। तो आप आसानी से अपनी बाएं हाथ की उंगलियों की मदद से त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्तियों के 0 से लेकर 90 डिग्री के वैल्यूज को आसानी से आप याद कर सकते हैं। जिस ट्रिक को भी हम बताए, इस ट्रिक का नाम था पाम ट्रिक, और आप आसानी से अब इसे ज्ञात कीजिए। आपने इतनी देर तक अपने कीमती समय को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।